श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 40। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। इमे जनपदः श्रुद्धः सुपक्वौषधिविरुधः वनाद्रीनद्युदन्वन्तो ये धन्ते तव वीक्षितैः। शब्दार्थ इमे ये सब जनपदः नगर तथा शहर श्रद्धा समृद्ध सुपक्व पूर्ण रूप से पक्व औषधि जड़ी बूटी विरुदः वनस्पतियाँ वन जंगल अद्रि पहाड़ियाँ नदी नदियाँ उदन्वन्तः समुद्र ही निश्चय ही एधन्ते वृद्धि करते हुए तव आपके वीक्षित ही देखने से। अनुवाद। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही है, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। तात्पर्य। मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, न कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। ये विशाल औद्योगिक संस्थान ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल हैं और वे मानव जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं। मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, जन सामान्य में उतना ही अधिक असंतोष फैलेगा। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा ठाठ बाट से रह लें। अन्न, वनस्पतियाँ, फल, नदियाँ, रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मुक्ताओं से भरे हुए समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान हैं जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है और उनकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या उनका अभाव ला देती है। प्राकृतिक नियम ऐसा है कि मनुष्य इन ईश्वर प्रदत्त वरदानों का लाभ उठाए तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से शोषण की प्रवृत्ति छोड़कर संतोष धारण करके समृद्ध बने। अपनी भोगवादी लालसा से हम प्रकृति का शोषण जितना अधिक करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया द्वारा हम उतने ही अधिक फंसते जाएंगे। यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, शाक सब्जी तथा औषधियाँ हैं, तो फिर कसाई घर चलाने और दिन पशुओं का वध करने की क्या जरूरत है। मनुष्य को पशुवध करने की आवश्यकता नहीं है यदि उसके पास खाने के लिए प्रचुर अन्न तथा शाक सब्जी है। नदियों का बहता जल खेतों को उपजाऊ बनाता है और हमारी आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है। पर्वतों से खनिज तथा समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव समाज के पास प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, जल, दुग्ध इत्यादि हो, तो फिर उसे क्या आवश्यकता है कि वह कुछ लाचार मनुष्यों के श्रम पर भयंकर औद्योगिक संस्थानों के पीछे भागता फिरे। लेकिन ये सारे प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा पर निर्भर है। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हम भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। कुंती देवी के द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक है। वे चाहती हैं कि उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित रहे। कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है, बहुत दिव्य प्रार्थना कर रहे हैं और पूरा आत्म साक्षात्कार से भरा हुआ प्रार्थना सब है। ये प्रार्थना में कुंती महारानी कह रहे कि सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही है,
पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। तो ये समृद्धता, रियली समृद्धता दिखा रहे हैं। ये लोगों के पास रत्ने थे, रत्न, प्रचुर मात्रा में रत्न थे, दवाई जड़ी बूटियाँ थी। अभी हमें जड़ी बूटियाँ की बहुत कमी है। हम किसी को रोग होता है तो उसका उपचार करते हैं, लेकिन कुछ इतना भरोसा नहीं है। छोटे बच्चों का उपचार करना पड़ता है, युवान लोगों का उपचार करना पड़ता है, दवाई नहीं मिलती है। फिर हम बोलते हैं, थक जाते हैं, फिर सोचते हैं आयुर्वेदिक दवाई लेने जाए, लेकिन आयुर्वेदिक जानने वाला है ही नहीं कोई। पहले ऐसे डॉक्टर थे कि अपनी नाड़ी देखें और फिर हमको पूछे कि आपको ये हो रहा है ना, पेट में दर्द हो रहा है ना, भूख नहीं लग रही ना, आपको दस्त हो रहा है ना, आपका सर में दर्द है ना, सिर्फ नाड़ी पकड़ के, क्योंकि वो नाड़ी पकड़ के उसका जो है बीड्स वो देख के फिर शास्त्र में देखता था कि इस प्रकार के नाड़ी से ये रोग होगा। इतने एक्सपर्ट, और तुरंत दवाई दे देते थे। अभी ज़्यादा नहीं, थोड़े समय पहले, 50-60 साल पहले कोई डॉक्टर के पास कहाँ जाता था? डॉक्टर कहाँ था? इतनी बड़ी बड़ी अपोलो और ये महावीर हॉस्पिटल कहाँ थी? अगर किसी को दर्द हो रहा है, कुछ भी गिर गया, कुछ भी हुआ, तो तुरंत खून निकला, तुरंत माँ वो हल्दी लेके आती थी, लगा देती, फिनिश। अभी तो खून का इंजेक्शन दो, ये दो, वो दो, कुछ नहीं है। और दादी पीछे वाड़े में जाएगी और थोड़ी जड़ी बूटी लेके लगा देगी। अभी सब गायब हो गया। तो यहाँ लिखा है कि जड़ी बूटियां तथा अन्नों की प्रचुरता है। जब आप भगवान थे तब इतना प्रचुर मात्रा में मिल रहा था सब। समृद्धि से रहने के लिए क्या क्या आवश्यकता है? खनिज चाहिए, तेल और जो भी अपने खनिज आवश्यकता है वो खनिज चाहिए। फिर रत्न चाहिए, आभूषण के लिए सोना, रत्न सब चाहिए। तो ये सब मिलता है, सब मिलता है प्रचुर मात्रा में। अन्न तो जमीन से मिलता ही है। और क्या चाहिए? फ्रूट, सभी सीजन में अनुकूल फ्रूट मिलते थे, फल फूल सब मिलते थे। सब सीजन में, अलग अलग सीजन में अलग अलग। जैसा चंपा है तो इसकी सीजन खत्म होगी तो गुलाब आएगा, गुलाब की सीजन खत्म होगी तो मोगरा आएगा। प्रत्येक सीजन में अलग अलग सुगंध के पुष्प मिलते थे। और धरती माता आनंद से अन्न देती थी। अभी सब धरती का शोषण करते हैं, खाद डाल के, ये सब करके। और अभी जो चाहिए तो डबल प्राइस देना पड़ेगा, शुद्ध चाहिए तो, और भी कितना गारंटी है। अभी ऐसा दिखता है कि अभी ज़्यादा समृद्धि है। लोगों के पास बड़ी बड़ी 4 व्हीलर्स हैं, लोग विमान में मुसाफरी करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। गहने तो अभी ज़्यादा नहीं पहनते हैं, लेकिन पहले वास्तव में सब प्रचुर मात्रा में ये रत्न पहनते थे। अभी तो छोटे छोटे रत्न हो गए। तो ये नदियाँ बह रही है, अभी कोई नदी नहीं बहती है, कोई नदी नहीं बहती है। ताप्ती नदी ऐसे स्थिर पड़ी है। जब पानी डैम में भरेगा तब पानी बहेगा, नदी नहीं बहेगी, सब मृत बन गई है। प्रभुपाद के शिष्य कहते थे कि अगर पानी बह नहीं रहा है तो वो मृत है, मृत नदी है। तो तापी नदी को मृत बना दिया, यमुना को मृत बना दिया। यहाँ लिखा है कि नदियाँ वृक्ष फलों से लदे हैं। अभी कोई भी वृक्ष, अब हम देखेंगे कहीं पे इतना वृक्ष में फल नहीं आ रहे हैं, और लोग ऐसे फल वाले वृक्ष लगा भी नहीं रहे हैं। हम लोग यहाँ से केबल से ब्रिज के पास जाते हैं ना, तो एक आंबा था, उसमें इतनी कैरियाँ थी, एक वृक्ष, एक पेड़ पे। लेकिन यहाँ से घर जाते कि कोई और जगह दिखता ही नहीं है फल, लोग डालते ही नहीं। हमारे घर के सामने जामुन का पेड़ है, हर सीजन में अच्छा जामुन आते थे। तो एक पेड़ से कितना जामुन आते हैं जो पूरे मोहल्ले वाले की जरूरत पूरी हो सकती है, इतना जामुन आते हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी एक पेड़, लेकिन कौन कौन पेड़ डालते हैं, बोते हैं। अभी एक संस्था आई थी सामने, अपने प्रीमाइसिस के सामने एक मैदान था, उसमें 1000 पेड़ बो के चले गए, फिर पानी देने कोई नहीं आया। तो
तो बोला ये मर रहे पेड़। बोला हमारा काम था फोटो गिराना और हमने 1000 पेड़ बोने थे, बस हमारा इतना कार्य था, हो गया। ऐसे सब चल रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत नहीं है। क्यों ये सब करना चाहिए? वो नहीं है। तो यहाँ लिखा नदियां बह रहे, पर्वत खनिजों तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े। मतलब अगर हम पर्वत पे जाएंगे तो हमको रत्न खनिज सब मिलेगा, जितना हमें आवश्यक है भगवान प्रचुर मात्रा में देते हैं। और समुद्र में भी मोती, अभी तो मोती ओरिजिनल डुप्लीकेट मालूम ही नहीं पड़ेगा ना। ऐसा कोई मोती की माला पहनता भी नहीं है, ओरिजिनल है कि नहीं, कितना भी रुपया दो। लेकिन पहले समुद्र में छीप मिलते थे, मोती मिलते थे ओरिजिनल। अभी प्लास्टिक मोती आ गए। तो ये क्यों है? यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। तो हमें देखना चाहिए कि हम, प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि इतनी बड़ी कृपा है भगवान की कि हमको जितना मनुष्य समाज के लिए जो भी चाहिए सब मिलता था। लोग प्रसन्न थे, सुखी थे। लेकिन अभी आर्टिफिशियल हो गया, अभी उद्योग बढ़ने लगा। टायर बनाने की फैक्ट्री, कार बनाने की फैक्ट्री, फिर पेट्रोल बनाने की फैक्ट्री, सब इतना बढ़ गया है। इलेक्ट्रिक की फैक्ट्री, प्लास्टिक की फैक्ट्री, अभी तो प्लास्टिक ज़्यादा हो रहे हैं। तो प्लास्टिक के ज़माने में लोग प्लास्टिक के गहने पहनते हैं। इतना हमारा पतन हो गया, तो हमारा समृद्धि कहाँ है? पहले लोग, प्रभुपाद कहते सोने की थाली में खाते थे। महाभारत में कथा आती है ना, जब महाराजा युधिष्ठिर को यज्ञ करना था, राजसूय यज्ञ, तो भाई आपको मालूम होगा कथा ये, राजसूय यज्ञ करना था तो इतना धन, कितना धन चाहिए, बहुत धन चाहिए। ऐसा नहीं हमारा जो यज्ञ होता है 2-5 हज़ार दे दिया, 20-25 हज़ार दे दिया, यज्ञ हो गया। नहीं, इतना धन चाहिए कि राजा भी सोचते थे कहाँ से लाए, क्योंकि युद्ध हुआ था, युद्ध और सब खाली हो गया था तिजोरी, तो कहाँ से लाए। तो ये उन्होंने, कृष्ण ने बताया, कृष्ण के पास गए, बोले क्या करें? बोला वहाँ आप जाओ हिमालय में, वहाँ बहुत आपको मिल जाएगा खजाना। तो वो लोग गए और सब सोने की थाली, क्योंकि वहाँ यज्ञ हुआ था, एक राजा ने किया था, और इतनी थाली, सब थाली सोने की थाली में सब परोसा था, और सब लोग वहीं का वहीं सोना छोड़ के चले गए। ब्राह्मण को भी इतना सोना मिला, लेकिन ब्राह्मण जितना उठा सके उतना लेके गया, बाकी सब वहीं के वहीं पड़ा। वो सब लेके भीम, अर्जुन, ये सब वहाँ गए, और जितना आधा लेके आए, आधा तो उधर ही रहने दिया, मतलब हाथी घोड़ा पर जितना आ सके उतना लेके आए, फिर राजसूय यज्ञ किया। देखिए ऐसी समृद्धि थी। और सब बोलते हैं तुम्हारे आदि मानव थे सब, जंगल में रहने वाले थे। अगर जंगल में होते तो इतनी समृद्धि होती? इतना समृद्ध भारत था, पूरा पृथ्वी था, क्योंकि उस समय युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा थे, भगवान के भक्त, ब्राह्मणों, गो ब्राह्मण हिताय च, गायों का रक्षण करने वाले और ब्राह्मणों की पूजा करने वाले। लेकिन अभी ब्राह्मण भी नहीं है। ब्राह्मण संस्कृति का विनाश शुरू हुआ। परीक्षित महाराज जो इस पूरे इसका जो मेन नेता है, इस पूरे भागवतम जिनकी वजह से हुआ, तो परीक्षित महाराज को जिस दिन शाप दिया ब्राह्मण पुत्र ऋषि शुंग ऋषि ने, बच्चा था, तब से कली ने प्रवेश कर दिया। तब से ये राजाशाही का पतन शुरू हो गया, ब्राह्मण संस्कृति का पतन शुरू हो गया। बाकी राजा ऐसे थे कि हम कल्पना नहीं कर सकते। इतना वो प्रेम करते थे, अपनी प्रजा को इतना प्रेम करते थे, और जो दुष्ट लोग थे उनका दमन करते थे। ऐसे नहीं, अभी तो राजा कैसे है कि उनका गुंडा के साथ ऐसा कारोबार है कि भाई अपनी सीट लेने के लिए गुंडा चाहिए, गुंडागर्दी करने वाले, तभी तो सीट पर टिके रहेंगे ना। उन किसी को, कोई साधारण जनता की कोई पड़ी नहीं है, कोई पड़ी नहीं है। सब अपना अपना टैक्स बढ़ा रहे हैं, बस टैक्स बढ़ा रहे, और जमीन से जितना भी पेट्रोल निकले, क्रूड ऑयल निकाल रहे। उनको मालूम नहीं कि पृथ्वी से निकालना पाप है ऐसे, क्योंकि पृथ्वी बैलेंस करने के लिए भगवान ने सब रखा है। सोना ये सब बैलेंस करने के लिए रखा है, लाखों टन सोना भगवान ने रखा है, इतना समृद्धि है। लेकिन
किसी को वो दूसरे की पड़ी नहीं। राजा का बड़ा कर्तव्य है। भगवान ने पूरा युद्ध करवाया युधिष्ठिर महाराज को गादी दे पर बिठाने के लिए। देखिए, करोड़ों लोगों की हत्या करवाई भगवान ने सिर्फ युधिष्ठिर महाराज को गादी बिठाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा राजा होगा, जो कृष्ण का, भगवान का प्रतिनिधि होगा, तो वो ऐसा राज्य चलाएगा कि सब लोग सुखी हो रहेंगे और सुख में भगवान की भक्ति करेंगे। लेकिन ये सब ब्राह्मणों की संस्कृति का पतन एकमात्र कारण है। ब्राह्मणों की संस्कृति का पतन। ब्राह्मण ने शाप देना शुरू किया। परीक्षित महाराज ने थोड़ा सा, वो भी भगवान की कृपा से किया था, एक छोटा सा दोष था, लेकिन उन्होंने, शुंगी पुत्र ने शाप दे दिया, तो वहीं से पतन हुआ धीरे धीरे। और एक बार अगर ब्राह्मण संस्कृति का पतन हुआ, फिनिश। ब्राह्मण बहुत समाज का ब्रेन है, बहुत उच्च स्थान है ब्राह्मण का। अगर ब्राह्मण नहीं होते, हमारा ब्रेन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? देखते हैं ना, हम किसी का ब्रेन अच्छा चल नहीं रहा है तो उसको क्या करना, क्या कहाँ जाना है, कुछ नहीं मालूम है, कुछ समझ में नहीं आता है अगर किसी का ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो। बस हमारी ऐसी स्थिति है, समाज में ब्राह्मण नहीं है, ब्रेन, रियल ब्राह्मण नहीं है। अभी जो भी ब्राह्मण है सब लोभी है, मुझे यही यज्ञ करवाना है, ठीक है, इतना पैसा लगेगा, पैसे के लिए यज्ञ करवाते। लेकिन यहाँ ब्राह्मण ऐसे होते हैं कि वो यज्ञ करते तो यज्ञ की वजह से भगवान प्रसन्न होते थे, देवता प्रसन्न होते थे, और सब प्रचुर मात्रा में पानी देते थे, हवा देते थे, सूर्यदेव अपना, चंद्रमा अपनी चांदनी देते थे, सूर्यदेव प्रकाश देते थे अच्छी तरह। इतना गर्मी नहीं था, गर्मी भी नहीं था, ठंड भी नहीं था, सब वातानुकूलित, एसी। ऐसे राजा का ही प्रभाव रहता है। जिस राज्य में ज्यादा गर्मी हो तो राजा का दोष है ऐसा। तो कितना, आप सोचिए कि उस टाइम पे तो कोई उद्योग नहीं था, ऐसा कार बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, फिर भी ऐसे रथ थे, रथ इतने जोरदार थे, टेक्निक तो थी, टेक्नोलॉजी थी, ऐसा नहीं कि सब अद्धर ही चल रहा था, टेक्नोलॉजी थी। विमान भी बनते थे, विमान भी होते थे उस समय। ऐसे अर्जुन जाते हैं दूसरी जगह, दूसरे लोक पर, तो कुछ तो साधन होगा ना। लोग जाते, पहले देवता लोग आते थे विमान लेकर अपने पृथ्वी ग्रह पर। हम देखते हैं कौन से राजा, इवन युधिष्ठिर महाराज के राष्ट्रीय यज्ञ में भी आए थे, और पृथु महाराज के इसमें आए थे, इंद्र, सब लोग आए थे, देवता आते थे और उनका दर्शन प्रजा को होता था। इतने पावरफुल थे। तो उस समय भी प्लेन विमान बनता था, लेकिन वो विमान सूक्ष्म विज्ञान से चलता था, मंत्र की शक्ति से चलता था। अपने कपिल देव भगवान के, उनके पिताजी कर्दम मुनि ने अपने तप से, अपनी योग साधना से इतना बड़ा विमान बनाया था कि वो उसमें रहने का महल था, गार्डन थे, और सरोवर, सब कुछ था। ऐसा कैसे विमान इतना, मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो कोई ऐसे आदिवासी नहीं थे कि जंगल के पेड़ के ही वो ये पहनते थे, नहीं। आप वर्णन देखिए, इतने इतने अच्छे अच्छे वस्त्र, रेशमी वस्त्र पहनते थे। अभी तो हमारे सब सिंथेटिक साड़ी हो गया, रेशमी नाम, रेशमी जैसी लगती है लेकिन सिंथेटिक साड़ी है। पहले ऐसे वस्त्र पहनते थे, आभूषण पहनते थे ऐसे। आप कृष्ण पुस्तक में पढ़ लीजिए, भगवान के वृंदावन में स्त्रियां कितना सुंदर श्रृंगार करती थी, सोने के आभूषण पहनती थी स्त्रियां सभी फेस्टिवल में, और दही और दूध एक दूसरे पर डालते थे। इतना समृद्धि थी। यहाँ तो 100 रुपये का दही इतना मिलता है, ये तो खेलते थे, कितनी समृद्धि होगी। गाय प्रचुर मात्रा में दूध देती थी, इतना दूध देती थी गाय कि सब जमीन में कीचड़ हो जाता था, पानी से नहीं, दूध से। सोचिए कितना प्रचुर दूध होगा। तब तो कोई फैक्ट्री नहीं थी, अमूल सुमूल तो नहीं था, कैसा। और लेडीज का यही कर्तव्य था, दूध निकालना, दूध में से घी बनाओ, मक्खन बनाओ, दही बनाओ, एक ड्रॉप भी वेस्ट नहीं होता था दूध का। और दूध अमृत है, वेस्ट नहीं होना चाहिए।
प्रभुपाद कहते हैं कि दूध बनता है, अरे दूध आता है, फिर उसको गर्म करके रखते हैं, पूरा दिन जिसको जितना पीना उतना पी लो, और रात बचता है तो शाम को लेडीज उसको दही बना देती है। फिर दूसरे दिन दही में से मक्खन और घी बनता था और उसमें से छाछ निकलती थी, मतलब एक एक बूंद तक उसका उपयोग होता था। गाय का देखो कितना सब चीज देते थे। और दूध, अभी ये दूध का महीना है, हम लोग दूध नहीं पी रहे, तो कितना ये हो रहा है, असंतुष्टि हो रही है दूध नहीं पीने से, क्योंकि दूध पीने से हमारा ब्रेन डेवलप होता है। अभी कहाँ गाय है, भैंस सब हो गई, कहाँ हमारी समृद्धि कहाँ है? चंद लोग समृद्ध होते हैं, विश्व के धनिक लोग, बस चंद लोग, और ज्यादातर लोग शोषण, लोगों का शोषण होता है ये पद्धति से, ये प्रणाली से। तो हमारा गति अधोगति हुआ या हमारा गति हुआ? वास्तव में हमारा उन्नति हुआ या अधोगति हुआ है? बहुत, मतलब कोई सुखी नहीं, संतुष्ट नहीं है। बात यह है, ये खनिज मिलने से किसी को इतना ये नहीं था, चोरी करना प्रचुर मात्रा में सब मिल रहा था, व्यक्ति चोरी क्यों करेगा? उसको काम नहीं करना, ये सब कली का प्रभाव है। चोरी करने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास जरूरत है, लेकिन ये संग्रह करने की एक गलत आदत हो गई है। धन संग्रह करो, धन संग्रह करो, बस बुलाना, मेरे पास 50 करोड़ है, मेरे पास 500 करोड़ है, मेरे पास 1 लाख करोड़ है, बस यही उनका यश है। लेकिन वास्तव में पहले राजाओं जो धनी लोग थे, वो जब ऐसा दुकाल अकाल पड़ता था तो लोग अपना दरवाजा खोल देते, ये धनी लोग, जमींदार लोग, ये सब राजा, जाओ जिसको जितना लेना उतना ले लो, जाओ। ऐसा था। आज तो कोरोना हुआ तो गरीब लोगों को 5-5 किलो गेहूं मिलता था, ये सब मिले, वो भी 3rd क्लास गेहूं, कुत्ते खाते ऐसा गेहूं मिलता था। ये हमारी हालत है कृष्णा। तो ये प्रभुपाद कहते हैं कि अतएव आवश्यकता इस बात की है, देखिए प्रभुपाद कहते हैं कि यदि मानव समाज के पास प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, जल, दुग्ध इत्यादि हो, तो फिर उसे क्या आवश्यकता है कि वह कुछ लाचार मनुष्य के श्रम पर भयंकर औद्योगिक संस्थानों के पीछे भागता फिरे? कोई जरूरत नहीं है। सारे प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा के ऊपर निर्भर है। कृष्ण की कृपा होगी तो ही ये सब प्राकृतिक उपहार मिलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान रामचंद्र वो बोलते थे लक्ष्मण को, जाओ बाहर देखो किसी को कोई फरियाद तो नहीं है, मतलब फरियाद मांगने जाना पड़ता था। कोर्ट के जज बोलते थे, जाओ भाई देखो गांव में देखो किसी का कोई केस तो नहीं है ना। ऐसा होगा नहीं। यहाँ तो जज को कितना हाथ जोड़ना पड़ता है, वकील को कितना पैसा देना पड़ता है, तब जाके हमारा कुछ होता है। मेरा अपना इंडसइंड बैंक में अपना पैसा किसी ने उठा लिया था, कितना बार जाके मैं पुलिस के पास जाके आया, कुछ रिजल्ट नहीं। केस किया, 2 साल 3 साल से हटवा रहे हैं, छोटी सी अमाउंट, कोई नहीं। यहां तो राम भगवान कहते थे लक्ष्मण को, जाओ कि देखो किसी का कोई फरियाद है कि नहीं। एक छोटी फरियाद के लिए वो लोग तैयार रहते थे। सोचिए, ये है समृद्धि, इसे समृद्धि बोलते हैं। यहाँ तो लाखों, हमारे कोई जमीन का कोई मामला हुआ, लड़ाई हुई, तो दादा का जमीन पोते के पोते के पोते को भी नहीं मिलेगी, तब मर जाएगा। ऐसा है, सब ऐसा चल रहा है। समृद्धि नहीं है। समृद्धि दिखती है, ये हेलोजन लाइट, रात को हम निकलते हैं तो दिखता है लाल पीला भूरा, बहुत सारी लाइट है, समृद्धि नहीं है। ऐसे रत्नों से अपनी ये होना चाहिए, तेज, रत्नों का तेज। रत्न सुबह सूर्य प्रकाश लेते हैं और शाम को उसका तेज बिखेरता है, ऐसा रत्न से तेज होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, करंट लग जाए आदमी मर जाए। ये हमारी समृद्धि है। तो क्या कहते हैं कि सारे प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा पर निर्भर है। राम कृष्ण की कृपा होगी तो ये सब उपहार निर्भर है। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हम भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। पूरा सार, यही सार है। क्या सार है?
हम भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने। बस भगवान ने जो नियम दिए हैं, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवत गीता में भगवान ने सब नियम दिए हैं, बस उस नियम के हिसाब से हम चले, उनकी आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा से मनुष्य जन का पूर्णता प्राप्त करें। इस प्रकार हम सेवा करते रहेंगे तो यहाँ कोई अभाव नहीं है, पूरी समृद्धि मिलेगी। इस जीवन में भी समृद्धि मिलेगी और जीवन के बाद भगवत धाम जाएंगे, पूर्णता प्राप्त, मनुष्य जिनकी पूर्णता प्राप्त करेंगे। तो ये क्या पूर्णता है? भगवत प्रेम प्राप्त करना। तो भगवत प्रेम इसी जीवन में मिल सकता है। उसके लिए हमें बहुत आवश्यकता नहीं और कुछ ज़्यादा करने की, भक्ति करना है। हर रोज़ 16 माला करना, 4 नियमों का पालन करना, भगवान की सेवा करना, प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ना, रीडिंग करना, ये छोटी सी बात है। कितनी बड़ी समृद्धि मिल सकती है, कितना बड़ा पूर्णता मिल सकता है। और कुंती देवी के द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक है, परफेक्ट। कुंती माने बोलता है, वे चाहती है कि उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित रहे। कुंती माने देखिए, वो अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो ऐसा चाहते थे कि इस प्रकार की प्राकृतिक संपत्ति बनी रहे ताकि लोग भगवान का स्मरण करें और देखें, एक एक चीज को देखें। अगर हम सोना देखते तो हम सोचे कि भगवान का है, एक हीरा भी देखे ये भगवान का है। सब कुछ प्राकृतिक संपत्ति भगवान की, यही स्मरण होना चाहिए हमें, तो हमारा जीवन परफेक्ट बनेगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।